जो मामला है क्योंकि अभी तक के जो हम कई शहरों में किए, पटना में किए, पूर्णिया में किए, सहरसा किए, मुजफ्फरपुर किए, भागलपुर किए। भागलपुर में भी हमने देखा कि करीब 55-60 अलग अलग संगठन व्यवसाय से या अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने अपने विचार को, तो शाम के समय में हम लोग इसी रखे कि सब अपने काम से फ्री होकर के और उनके सुझाव को हम लोग समीक्षा बैठक में जब विभाग के सारे पदाधिकारी जिलाधिकारी के साथ हम लोग बैठते हैं तो उस विषय को हम लोग उठाते हैं, गंभीरता से लेते हैं। और इस संदर्भ में आप लोगों का कोई सुझाव है, कोई मेजर है, जैसे भागलपुर में गरीब स्थान का जमीन उसका कई बीघा जमीन पर दावेदारी या उसका दाखिल खारिज का समस्या बता रहे थे। तो सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई विषय है, प्रश्नों को समस्या सबको होगा। भाई भाई का ये जमीन का मामला है, आप रुक जाइए, आप प्रयास करें। तो यहाँ का समस्या आ रहा है, 9 बजे से रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो। अभी एक ही तरह के परिमार्जन का मामला है, 50 केस 100 केस परिमार्जन का है, उसमें 1, 2, 3 केस हम लोग उस तरह को उठाएंगे जो ज्यादा हाईलाइटेड है, गंभीर है, ताकि उसके जब संवाद करेंगे तो उसके माध्यम से समाधान का निर्देश चला जाएगा। हमारे सारे पदाधिकारी भी रखते हैं, सारे कर्मचारी रखते हैं, अमीन तक रखते हैं। दाखिल खारिज का है, माफी का है, अतिक्रमण का है, जमीन कब्जा का है या सरकारी जमीन का मामला है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है, वो मामला को हम लोग कुछ को उठा करके एक संदेश भी देते हैं और बाकी मामले को हम लोग समीक्षा बैठक में संबंधित पक्ष को देकर के निर्देशित भी करते हैं उसके समाधान के लिए। तो जो विषय बताएंगे, जो उससे डायरेक्ट जुड़े हैं वही बताएंगे। ठीक है, बताइए। मेरा नाम महेश प्रसाद सिन्हा हुआ, अधिवक्ता परिषद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष पद। हम लोग एक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, अवस्थी ठाकुरवाड़ी डेन्हा पे। उसमें 4 एकड़ 43 डिसमिल का जो एक प्लॉट है उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है और कुछ लोग अपने नाम पर कराएं हैं। हम ट्रस्टियों को ऐसा लगता है कि ट्रस्ट का भूमि है और हम लोग प्रयास किए DCLR के यहाँ पब्लिक के डिमांड पर एक केस फाइल हुआ था जिसमें आदेश कर दिया गया कि गलत ढंग से लोग उस जमीन को अपने नाम पर चढ़वाएं और जो लोग नाम चढ़वाए हैं उनका नाम हटाने के लिए CO को आदेश दिया गया, लेकिन आज तक नाम हटा कई महीना हो चुका है। दूसरा, उस जमीन के बचाने के चक्कर में कुछ जो भूमाफिया लोग हैं उनके द्वारा हम ट्रस्टियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज करवाया गया और कि इन लोग डर से भाग जाएं। लेकिन हम लोग कोशिश किए और सब जगह से मिले जुले कि इसका पूरा जांच किया जाए, तो अब कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस तरह का जो परेशानी होता है, झूठा केस से फंसाने का प्रयास होता है, तो इस तरह का नहीं हो, इसके लिए। और दूसरा चीज़ है अंचल का है, कौन सा है, लिस्ट पोस्ट फंड आवेदन लेकर के वहाँ आइएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बाबू हुआ तो बात यूनियन संघ का 20 का अध्यक्ष हूँ। अतिक्रमण के नाम पे हम लोग को बार साफ कर दिया जाता है सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए
और अतिक्रमण के नाम पे साफ कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना से हम लोग को लोन भी दिया जाता है, अतिक्रमण के नाम पे साफ कर दिया जाता है। अब बताइए उस स्थिति में लोन का भरपाई कहाँ से होगा सर? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग कोई अतिक्रमण हटाने का पत्र जारी नहीं किया। क्लियर है? ये माननीय न्यायालय के द्वारा अगर कुछ निर्देशित होता है, मॉनिटरिंग होता है, उस पर कार्रवाई होती है। सरकार की मंशा साफ है। ठीक। हमारा एक प्लॉट है सर, इसी मोहल्ले में स्थित है, पुरानी गोदाम में। तो उस पर एक आदमी जो है मेरे बगल का, व्यक्तिगत है, वहाँ आवेदन लेकर व्यक्तिगत नहीं है सर, ये व्यक्तिगत नहीं है। ये है कि मैं इसके लिए 5 साल से घूम रहा हूँ, इसका काम है, उसका काम है, डीओ साहब सारा लेटर मेरे पास है, लेकिन 5 साल से अभी तक कोई कार्रवाई, सारा साक्ष्य मेरे पास है। और आप यहाँ आइए, कल वहाँ रजिस्ट्रेशन में 5 साल से जो है हमें बहुत इस मामले में प्रशासनिक परेशानी हमें हुई है बहुत। और वो समझ ऐसा है सर, ओपन आई जैसे आप देख सकते हैं, वो लगेगा आपको गलत है, उसके बावजूद भी हम परेशान हो रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए वैसा कुछ है क्या? थोड़ा सा सर कि आपने जो कुछ कदम जो उठाए हैं उस संबंध में, खास करके अभी जो दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ मामला है या अंचल से जो जुड़ा हुआ मामला है, उस पर महोदय नजर में भी आती है। इस संबंध में महोदय मैं कुछ जनरल सुझाव देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि जो भी आवेदन कहीं भी दाखिल होता है तो एक निश्चित समय के अंदर उसका निष्पादन होना चाहिए। नंबर 2, यह प्राय देखा जा रहा है कि जिनका काम नहीं करना है वो टेक्निकल लेक्चर लगाया जाता है, वो रिजेक्ट किया जाता है। महोदय मौका देना चाहिए उन असेसियों को कि वो उस जो डिफेक्ट बताया जा रहा है उसको दूर करके और पुनः उसी आवेदन पर आवेदन ले सके। होता क्या है कि जब आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, मामला LRTC में चला जाता है। महोदय कल आपके पास भी मौका है, यहाँ देखा जाएगा कि LRTC में कितने केस है, किस कारण से है, उसका निष्पादन कितना हो रहा है सर, क्या उसका प्रगति है। एक जो एडमिशन में जाता है वही बहुत समय लगता है, निष्पादन में क्या ही होगा। तीसरा, जैसा कौशल्या जी ने बताया था कि खास करके जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ दाखिल खारिज है, अब वो ये रहा है कि जो कुछ भी वर्किंग कैपिटल है, जिस भूखंड पर है, जिस मकान के आधार पर है, बैंकों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि अब आप अंचल से रसीद कटवा के लाइए। वैसा में म्यूटेशन या तो गार्जियन के नाम पर है या म्यूटेशन नहीं है। वैसे वैसे केस जब पेंडिंग हो रहे हैं, मुद्रा लोन में जाना पड़ता है, जिसमें अत्यधिक ब्याज लगता है। और भी कुछ भूमि का जो है कुछ रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाया गया है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के प्रयास से बहुत सारे तो मामले सुलझा दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक मामला फंसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपके संज्ञान में वो भी है। अजय 335 प्लॉट नंबर, उसमें शिक्षा विभाग का जमीन है 1 एकड़ 30 डिसमिल, जिसमें गौतम बुद्ध महिला कॉलेज चल रहा है। 1 एकड़ पर कॉलेज चल रहा है, लेकिन 30 डिसमिल जो है माफिया लोग का कब्जा है, जिसके कारण पूरे 13,335 प्लॉट को रोक दिया गया। किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसमें हमारा भी एक प्लॉट है हल्दीराम का, जो आज तक 3 साल में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पैसा पूरा दे चुके। तो जब भी हम जाते हैं जिलाधिकारी के पास तो उनसे कमेटी बैठाया गया, कमेटी डिसाइड करके बताएगा जब रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन 3 साल हो गए सर, आज तक कमेटी का निर्णय नहीं आया है। मानपुर मैटर है, वो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 1,000 मीटर वहाँ पर पुराना मकान जो 50 साल 70 साल का पुरानी है। अब वहाँ पर औद्योगिक विस्तार के लिए परेशानी आ रहा है कि उस क्षेत्र में सामूहिक तो किसी का म्यूटेशन अभी नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है औद्योगिक विस्तार नहीं कर पा रहे हम लोग। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में
निर्देश देकर ताकि खाली का एक कैंप लगवाया जाए, जांच करवाया जाए, सैकड़ों उद्योग वहाँ पर फिर लगे हुए और उसका विस्तार लोग उसको आचार खुलवा दिए हैं। रुक्मिणीनाथ मंदिर का वो एक 52 डिस्ट्रिक्ट जमीन रोड पे है सर, रुक्मिणीनाथ मंदिर है सर, उसका हम कोर्ट से उसका डिग्री भी है 94 में सर। सब लोग को खाली कराने के लिए गलत ढंग से लोग खरीद लिए हैं और सब उस पर कब्जा कर लिए हैं। हम लोग छठ घाट थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, छठ घाट जाते हैं सर, कल उस पर भी सीओ साहब कब्जा करवाने के लिए दे दिए हैं सर। वो लोग संडे के आए थे कब्जा करने के लिए। नगर का है मामला है सर, राठी नदी किनारे सर, नगर परिषद का मामला है। बाद एक मोहल्ला है सर जिसमें करीब 1000 मकान है और ये मोहल्ला तब बसा था जब लालू जी के राज में गया जिले के आसपास के गांवों में आतंक मचा था। लोग वहाँ से भाग भाग करके आए, यहाँ जब मकान बनाए लोग रह रहे हैं वर्षों से रह रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी राजबाला वर्मा के द्वारा व्यक्तिगत विद्वेष के कारण उसका मौखिक आदेश पर रसीद कटना बंद कर दिया गया, जबकि उसको पहले रसीद कटता था। अब उसको लेकर के आम लोगों में बहुत परेशानी है। करीब 1000 घर है सर, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किसी तरीके का लोन लेना होता है, कुछ करना होता है तो संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि इनके पास रसीद नहीं है। ये मानपुर अंचल का ये मामला है सर, इस पे जरा ध्यान दिया था और इसका कुछ इसमें कब्जा किया गया है और रजिस्ट्री भी किया गया है। इसका घेराबंदी करके अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया अच्छा है। चारी का स्थान तय कर दिया गया है और वहाँ बैठता है और सीओ भी अपने जगह पर बैठता है और वीडियो कॉलिंग से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप इधर हफ्ता 10 दिन के अंदर गए हैं क्या? हफ्ता 10 दिन नहीं गए। जाकर करके देखिए, हमको भी पता बताइएगा तो अच्छा लगेगा। व्यवस्था बदली है, सब घुसा रहे हैं। अच्छा ठीक है आपके माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनके द्वारा इस विषय को अलग से रखवाइए। बना हुआ वो अगर हट जाएगा सर तो वहाँ पर काफी रोड चौड़ा हो जाएगा और उनको काफी सहूलियत रहेगा। लिखित आवेदन दे दीजिएगा। ठीक है सर। फिर एक बार आग्रह करेंगे अपने सभी प्रतिनिधियों से, विभिन्न व्यवसायिक संगठन के लोगों से, सार्वजनिक तौर पर, जैसे एक मामला आया कि कोई मंदिर का जमीन कब्जा कर लिया, मठ का जमीन कब्जा कर लिया, या सरकारी जमीन जो आम लोगों को उपयोग का है उसको कर लिया। तो इस तरह के आवेदन को मौखिक में उसका डिटेल लेकर और आपने हमारे अंचलाधिकारी को, DCLR को, ADM को, DM को आवेदन दिया है, कॉपी है, उसको लगा दीजिए। डेट नहीं कॉपी है, डेट लिख दीजिए ताकि जब हम पदाधिकारी के साथ बैठे तो उस पर पूछ सके। अभी एक भाई साहब ने बताया कि समय सीमा, तो हमने समय सीमा भी तय कर दिया है सबका। डिजिटल सारा चीज हमने बना दिया है और कल डिटेल में हम बताएंगे भी। जितना बन सकता है पारदर्शी बनाने की व्यवस्था बनाई गई है। और बीमारी है तो बीमारी का जानकारी मिलेगा तो सरकार उसकी इलाज सही ढंग से करेगी। इलाज कितने दिनों में होगा बीमारी का, वो तो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम परहेज कितना करते हैं, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। अगर जो हम परहेज में नहीं रहेंगे तो स्वस्थ थोड़ा होना देर लगेगा, कठिन होगा, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार परहेज की भी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन अभी मधुरता के साथ हम 3 चीज की प्राथमिकता दिए हैं। जिनका परिमार्जन में गड़बड़ी है, आपको बता दें कि 46 लाख आवेदन है जिसमें 40 लाख परिमार्जन का है, शुद्धिकरण का।
जिसमें कई गड़बड़ियां, कई लोगों की शिकायत आई है और 6 लाख ही दाखिल खारिज का है। परिमार्जन जब सुधरेगा तो दाखिल खारिज ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। माफी का हम अभियान चलवा रहे हैं और ये तीनों बीमारी जब सुधर जाएगा तो 80% हमारा जमीन की समस्या, बिहार का बीमारी कम हो जाएगा। जो 20% बचा है, जिसमें भूमाफिया जिनकी चर्चा करते हैं कि विवाद रहित जमीन को विवादित बना देता है, तो उनको भी चिन्हित करने का काम हमने शुरू कर दिया है और उस पर सीधे FIR। हमने कहा कि पूरी कागजात जांच लो, अगर जो वो गलत किया है और मामला को लटकाया है तो FIR करो, सीधे 7 साल की सजा। मामला न्यायालय में उलटते रहेगा, तत्काल में हम लोग व्यवस्था का ऊपर कार्रवाई का शुरुआत कर देंगे। तो हम लोग उसको मार्च के बाद करेंगे, क्योंकि जब नियत ठीक रहेगा तो नीति सफल होगी। और ये व्यवस्था NDA सरकार का, डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे। आप सबका विचार लगभग आ गया है।